सोचती हैं सब जातियाँ कि चलो ठीक है, हमारी नौकरी नहीं लगी, बेरोजगारी इतनी भयंकर है, तमाम बातें हैं, लेकिन कम से कम छतरी तो बन गए। क्यों? एससी एसटी ओबीसी को अपने अज्ञानता का एहसास बड़ी तेजी से हो रहा है। बुद्ध अम्बेडकर को, पेरियार को, ललई सिंह यादव को, जितने महापुरुषों को मैं गिनाया, उनको पढ़ेंगे, वही वाला चश्मा लगा लेंगे, तो ये जाल साफ साफ आपको दिख जाएगा। और ये विज्ञान और ये चंद्रयान 3 जब सफल हुआ है, तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा। पिताजी जो स्वर्ग में गए थे और वो उनके लिए वहाँ चादर की कमी है, वहाँ दूध नहीं मिल पा रहा है, गाय दान में दो, अच्छे-अच्छे वस्त्र दान में दो। और हम कि जब भी सत्ता बदलती है, तो जाति जनगणना कराई जाए। और देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि ओबीसी, एससी, एससी को आपस में लड़वाते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा, एक चलता था कि 56 एसडीएम यादव हो गए, तो यादव को गैर यादव से लड़वाओ, चमार को गैर चमार से लड़वाओ। और अब तो एक बड़ी विचित्र सी बात हो रही है, जब मंडल कमीशन का जो आंदोलन चला, तब से लेकर के जो विषमतावादी हैं, ये बहुत अलर्ट हो गए कि अब तो ये ओबीसी जाग गया। सारा खेल तो देखिए ओबीसी पे है कि ओबीसी बड़ी संख्या में भी है, और ओबीसी को जितना हम लोग मिसगाइड कर ले जाएंगे, क्योंकि यही जो है, जैसे देखिए बात चल रही है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। अरे भाई, हम कह रहे हैं, ये बताओ कि आप परेशान क्या हो कि जैसे मनुष्य मनुष्य बराबर इस संविधान में है, तो अगले वाले में आप क्या करना चाहते हो बताइए। ये बड़ा सवाल बड़ा सवाल है। प्रकृति ने सबको हवा पानी सब चीज बराबर दिया है। मेडिकल साइंस जो है, आप दवाई वही पैरासीटामॉल तुम वो खाने जा रहे हो, एक्सरे कराने जा रहे हो, एमआरआई कराने जा रहे हो। मतलब मनुष्य मनुष्य को बराबर नहीं देखना चाहते हैं ये लोग, इसलिए तड़प रहे हैं। तो ये 1990 के बाद ओबीसी के जगह जगह मोहल्लों में भाई किताबें लेके ये लोग घूमा करते हैं, और उनको बताना ही है कि देखो अब जो है कुर्मी छत्री हो गया है, अब लोधी छत्री हो गया है, अब मौर्य भी छत्री हो गया है। जो बुद्ध अम्बेडकर से नहीं जुड़ रहे हैं, जो जुड़ गए हैं, उनके साथ कुछ नहीं कर पाते, वो तो तर्क करना जान गया है। तो इन सारी जातियों को छत्री बता दो, और ओबीसी का सबसे ज्यादा हक मारा गया है। तो अब ये सोचती हैं सब जातियां कि चलो ठीक है, हमारी नौकरी नहीं लगी, बेरोजगारी इतनी भयंकर है, तमाम बातें हैं, लेकिन कम से कम छत्री तो बन गए। क्यों? इस कम बात से कम जाति के आधार पर तो ऊंचे बना ही दिए पंडित जी ने। वो तो बन ही गया कि छत्री बन गए यार, यही का काम है। हम तो पहले अपने आप को शूद्र समझते थे, क्योंकि ये लोग परेशान हैं कि जैसे शंभू सिंह हैं, नीरज पटेल हैं, विकास पटेल हैं, सारे ओबीसी के लोग जगाने में लग गए हैं, सारी डिबेटें हो रही हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं। तब ये लोग जो है भी लग गए हैं कि पुराने बैच में देखिए लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, कांशीराम साहब, बहन जी ने सब जब जगाया ओबीसी एससी को, तब से ये इन ओबीसी की जातियों को छत्री बताने लगे। क्योंकि जब ये छत्री एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर इनका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अरे भाई, हिंदू धर्म खतरे में है। तो हिंदू धर्म की रक्षा कौन करता था पहले? छत्री करता था। तो जब छत्री है, तो ये ओबीसी के लोग करें। तो जब इनको धर्म की अफीम चटाई जाएगी, धर्म के उसमें लाया जाएगा, तो ये ये जितना जाति गणना की जो बात हो रही, जाति जनगणना बात हो रही कि भाई हमें जुडिशियरी में पद दीजिए, हमें जो है जितने भी प्रोफेसर कुलपति के पद हैं, जितने भी सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पद हैं, उनको आप जाति वाइज भरिए। अभी तो और बवाल होने वाला है। अभी बिहार में सेशन कोर्ट ने रोका था, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी जाति जनगणना की। इधर खरगे साहब भी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। अब ये देखिए, जाति जनगणना तो होगी ही, और उसी रेशियो में सारे पदों को भरा ही जाना है। ये जितनी ताकत लगा ले, उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यह है कि एससी एसटी ओबीसी को अपने अज्ञानता का एहसास बड़ी तेजी से हो रहा है। हाँ, बहुत तेजी से हो रहा है। ये अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर दिया है, और इधर ये भी लगे हैं कि इनको हिंदू छत्री बताओ। छत्री बताए रहे, हिंदू बनाए रहे। हाँ हाँ हाँ, अरे अभी बता रहे, निषाद समाज को बताते हैं कि ये पानी पछाड़ छत्री है। अभी पासी समाज को लोग बता रहे हैं कि ये भी छत्री है। इसलिए कि जो इस जाल में फंस सकता है, उसको छत्री बताओ, फंसाओ। अब इसका इलाज क्या है?
जब आप बुद्ध अम्बेडकर को, पेरियार को, ललई सिंह यादव को, जितने महापुरुषों को मैं गिनाया हूँ, उनको पढ़ेंगे, वही वाला चश्मा लगा लेंगे, तो ये जाल साफ-साफ आपको दिख जाएगी। ये विषमतावादियों की जाल नहीं लगाएँगे तो नहीं दिखेगा। हाँ, आपको बता रहे हैं, नहीं लगाए यदि वो चश्मा, तो ये जाल नहीं दिखेगी और ये तेज़ी से लोग चश्मा लगा रहे हैं। हाँ, तेज़ी से चश्मा लगा रहे हैं। विषमतावादियों के लिए यही समस्या है। विषमतावादियों के लिए यही समस्या है कि ये जो है हमारा जो जाति जनेऊ का सिस्टम है, जो हमें देवता का स्थान प्राप्त था, जो फ्री में हमको जो है दूध दही बढ़िया लोग खाना पीना लेकर के पूजा पाठ करके पैर छूते थे और सारी व्यवस्थाएं थी, मनुष्य मतलब मनुष्य थे ही नहीं ये लोग। भगवान थे। नहीं, देवता अब सारी किताबों में देखिए देवता लिखा गया है, इसलिए इनके देवता वाला पद अब छीनने जा रहा है और इनको पसीना बहाना पड़ेगा। अच्छा, यही कारण है सिंह साहब के लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जैसे हमने इस बातचीत के स्टार्टिंग में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शायद प्लानिंग मंत्रालय इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनकी प्लानिंग के तहत संविधान बना था, वही भारी पड़ रहा था उस समय। और उनकी और जो 150 प्लानिंग थी, अगर वो भी प्लानिंग मंत्रालय बाबा साहब को मिनिस्ट्री दे दी जाती, तो शायद देश के अंदर जो असमतावादी लोग हैं, तो उनमें तो हलचल मच जाती, भूकंप आ जाता, एक तरीके से उनके हाथ से सब कुछ छिन जाता, मंदिर छिन जाते, संपत्ति छिन जाती, सब कुछ सब में बराबर से हिसाब से बँट जाता, तो फिर तो समस्या का समाधान तभी हो गया होता। जी, 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 जी। एक्चुअली क्या है देखिए जो शासक होता है, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए कि वो बहुत गरीबी से जैसा कि वो बताते हैं, चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने तो छोटी-मोटी बात नहीं है। अब देखिए चंद्रयान मिशन जो है, चंद्रमा पे गया, तो अब ये एक तरीके से उन कर्मकांडियों के मुँह पे तमाचा है, सुना-सुना करके अपना रोजी-रोटी चलाते थे। और ये विज्ञान और ये चंद्रयान 3 जब सफल हुआ है, तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा है कि ये जितनी कथाएँ हम बढ़ाए हैं, जितनी चीज़ें हम बता-बता के चल रहे हैं। अब जैसे देखिए कि जितने भी ग्रह हैं, हमसे कोई डिबेट करे कि कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट की किसका रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, डेंसिटी क्या है, किसका टाइम पीरियड क्या है, प्लैनेट के अराउंड जो घूमता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो ये सारा जितना विज्ञान टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, ग्रहों पे जब हमारे सैटेलाइट जाने लगे हैं, तो ये अपने आप पर्दाफाश होना शुरू हो जाएगा और इनकी अपने आप रोजी-रोटी धीरे-धीरे सिमट जितनी कथाएँ लिखी हैं सब जो है इनका पोल खुलता जा रहा है। एक सवाल आजकल जब से चंद्रयान कल से पहुँचा, तो कुछ सवाल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं कि जब भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान पर चंद्रमा पर चंद्रयान छोड़ दिया, वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं, सफल चंद्रयान रहा। तो अब जो इस देश के असमानतावादी लोग हैं, जो जाति के आधार पर अपने आप को भगवान से बड़ा स्थान जो माने बैठे हैं और हमारे घरों में आकर के कहते हैं हमें खाने को दो, हमें बढ़िया-बढ़िया खाने को दो, और आपके पिताजी जो स्वर्ग में गए थे और वो उनके लिए वहाँ चादर की कमी है, वहाँ दूध नहीं मिल पा रहा है, गाय दान में दो, अच्छे-अच्छे वस्त्र दान में दो और हम वहाँ पहुँच जाएँगे। तो क्या कोई ऐसा भी यान बन सकता है कि ऐसी भी कोई मशीन बन सकती है, जो स्वर्ग में चली जाए और वहाँ से फ़ोटो खींच करके भेज दे कि ये आपके पिताजी इस हाल में हैं, उनको कंबल की ज़रूरत है, उनको रज़ाई की ज़रूरत है, उनको दूध की ज़रूरत है। ये भी आजकल माँग बहुत चल रही है। नहीं एक्चुअली क्या है देखिए इसमें तो हम ये कहेंगे कि हम लोगों की अज्ञानता थी और अज्ञानता बड़ी तेज़ी से खत्म हो रही है। जैसे देखिए हम सवेरे टहलने जाते हैं, तो सवेरे मैं हनुमान चालीसा सुनता रहता हूँ। जैसे कोई मंदिर-वंदिर में लगा रहता है, अब उसमें एक लाइन आती है कि अहिरावण जो है, हैं? अहिरावण क्या किया था कि वो भगवान श्री राम को लेकर के तो उसमें एक आता है कि बंधु समेत जबे अहिरावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। अच्छा ये रोज़ मैं सुनता था और मैं इंजीनियर आदमी, प्रोफ़ेसर आदमी, हम सोचते थे कि ये पताल-वताल तो है नहीं भाई। ये तो ग्रह उपग्रहों का सारा खेल है और सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये बात रामानंद सागर ने अपनी नई वाली रामायण से अहिरावण वाली बात हटा दिया था। हाँ, ये भी मैं बात करता था कि इसलिए कि अब इस पे लोग कमेंट करेंगे, है ना? कि ये चीज़ धीरे-धीरे ये लोग संशोधन करते रहते हैं कि जहाँ पोल खुलने लगता है ना, वहाँ सरेंडर कर देते हैं। वहाँ की धीरे से हटा दो, फिर कहानी वो बाकी चलता रहेगा। जैसे ताड़न का अर्थ बदल करके शिक्षा कर दिया। हाँ, 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 लेकिन ये बताएँ आपको हम इनके लिए भी एक हम उनको सुझाव तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना ओबीसी, एससी, एसटी को कहेंगे कि जिस स्पीड से पकड़ा है, आपको बता दें 76 साल ही अभी हुआ पढ़ते बताया आ रहा हूँ, ना? 76 साल में जिसको कहते थे कि यादव जो है 12 बजे बुद्धि खुलती थी, कहानियाँ इन्हीं लोगों ने बनाया था भाई। आज 2022 का आईएएस का रिजल्ट देख लीजिए,
31 आईएएस लड़के आईएएस हुए हैं यादव, 31, जिसको कहते थे कि इनको बुद्धि ही नहीं होती है। वो समाज चल चुका है। आप देख लीजिए 950 के करीब आईएएस के रिजल्ट आए हैं, ओबीसी एससी कितने आए हैं, जनरल कोटे में लड़के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि आप खाली हम यही मांग करेंगे कि आप 20 साल के लिए शिक्षा को, स्वास्थ्य को फ्री करके देखिए। ये बड़ी बात आपने कही। लोग आपके जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि जब एक वोट है तो एक तरीके की शिक्षा और एक तरीके की स्वास्थ्य की सेवाएं होनी चाहिए। कोई कम बीमार हो, ना बीमार हो, कम पढ़े, ज़्यादा पढ़े, वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार की तरफ से एक जैसी सहूलियत होनी चाहिए। देखिए दुनिया के किसी देश में आप चले जाइए, वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होता है। और बाबा साहब ने जो कहा था इस बात को, कलाम साहब ने भी कहा था कि केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री किया जाता है तो देश डेवलप होता है, बाकी कुछ भी फ्री करेंगे तो देश कमजोर होगा। नहीं, दोनों चीज़ इतनी महँगी है कि अगर आदमी घोटाला भी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि कल को बीमार ना हो जाए तो 50 लाख देने पड़ेंगे। वो इसलिए जमा, जब उसको पता चलेगा मेरा इलाज फ्री में होगा, मेरे बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, तो क्यों धन संचय करेगा आदमी? जी, 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 जी। तो केवल हम यही चाहते हैं कि आगे चल कर के ये बात आएगी। देखिएगा 2 चीज़ें बहुत क्लियर आप समझ लीजिए राहुल जी। एक तो जाति जनगणना होगी और सारे पद भरे जाएँगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा देखिएगा। और दूसरी चीज़ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होगा, अब बाकी कुछ भी फ्री नहीं होगा। इसलिए कि बाकी फ्री करने से देश कमज़ोर होता है। ये बात मैं कह रहा हूँ और आगे चल कर के 2 ही 4 10 साल में देखिएगा ना, ये दोनों चीज़ें करना पड़ेगा क्योंकि हम दुनिया से कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएँगे ना। दुनिया के देशों से हमारा कॉम्पिटिशन हो रहा है। क्यों हम कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 में 4 देशों, विश्व के 4 देशों में हम आ गए भाई। चंद्रयान 3 की सफलता विश्व के 4 देशों में हमको ला दी है। तो हर चीज़ पे कॉम्पिटिशन होगा ना। तो दुनिया के हर देश में जो चीज़ शिक्षा स्वास्थ्य फ्री है वो करिए फ्री। फिर देखिए आप आइए कैसे पढ़ के आते हैं हमारे पास। तो आप प्रोफ़ेसर आर.बी. सिंह साहब थे, हमने इनसे बातचीत की और आपको ये बातचीत कैसी लगी? और आप हमें बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बेहतर समझते हो, बाबा साहब क्या चाहते थे, उनकी वैज्ञानिक सोच क्या थी, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, ऐसे लोगों को हम अपने चैनल पर लाएँ, ताकि उनके ज्ञान का, उनकी वो जो बातें बता रहे हैं, उनका उनका जो लाभ है, आप उनकी बातों से लाभान्वित हो सकें।